हेलो हेलो हेलो। तो देखो क्या हाल चाल है तुम लोगों के। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 8.3 के सारे नहीं करेंगे। 1 2 3 करेंगे। क्यों? फोर्थ क्वेश्चन जो है थोड़ा लंबा है और समझने वाला है। अगर इसी वीडियो में कर दूंगा तो देखो यार फोर्थ क्वेश्चन में तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं बनेगा। ठीक है, इसलिए फोर्थ क्वेश्चन जो है हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फोर्थ क्वेश्चन के पार्ट शायद 10 11 पार्ट है उसमें, तो वो करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का देखो 8.1 8.2 भाई ऐसे करवाई है जैसे मक्खन होता है। ठीक है, अगर उसमें कोई डाउट है तो भाई होना ही नहीं चाहिए, डाउट होना ही नहीं चाहिए बस। ठीक है, डाउट ही नहीं है तुम्हारे को, मेरे को पता है डाउट है ही नहीं। क्यों? अगर होता तो तुम ये वाला चैप्टर नहीं देख रहे होते, ये वाली एक्सरसाइज नहीं देख रहे होते, उसी डाउट को क्लियर कर रहे होते। ठीक है, बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। यहां पर हमारे को बोला गया है भाई एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए, ठीक है, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म ऑफ कॉट ए। हाँ जी, का बोला तो देखो यहां पर हमारे को क्या बोला गया है कि साइन ए को हमने किस में चेंज करना है। साइन ए सेक ए और टेन ए को इन टर्म ऑफ कॉट ए में लिखना है। इन टर्म ऑफ किस में लिखना है? कॉट ए में लिखना है। ठीक है, तो इसको हम किस प्रकार से करेंगे? यहां पर हमारे को इनको किस टर्म में लिखना है? कॉट के टर्म में, यानी कॉट में चेंज नहीं करना है, इसको कुछ ऐसे टर्म में लिखना है जहां पर एक कॉट बन जाए। किस टर्म लिखना है? जहां पर एक कॉट बा बन जाए। तो हम सबसे पहले किसको करते हैं? देखो कॉट है, का है जी, काट है जी, काट। ठीक है, अगर कॉट है, कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है? टेन का, यानी कि टेन ए तो अपने पास क्या आ गया? टेन ए को अगर हम कॉट ए की टर्म में चेंज करें तो तुम्हारे पास क्या आएगा? टेन ए इज इक्वल्स टू 1/कॉट ए। ये तो देखो इजी है। ठीक है, इजी है, बहुत इजी है। ठीक है, अब हमारे को क्या बोला हुआ है? सेक ए एंड साइन ए। ठीक है, तो अब देखो हम यहां पर अगर देखें, यहां पर अगर हम देखें तो हम क्या कर सकते हैं? यहां पर कोसेक ए लेते हैं। क्या लेते हैं? कोसेक ए। कोसेक ए। अब कोसेक ए में अगर तुम्हारे को पाइथागोरस, शायद पाइथागोरस था, हाँ, पाइथागोरस का तुम्हारे को अगर रेशियोज याद होगी तो तुम्हारे को एक चीज होती थी कि 1+, देखो तुम्हारे को इंट्रोडक्शन में क्या शेप याद करने को बोला था मैंने? ऐसा 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 कुछ ऐसा बोला था ना याद करने को। बस उससे तुम्हारे को पाइथागोरस जो है याद हो जाएगा। कैसे? इंट्रोडक्शन वीडियो देख के आ जाओ। ठीक है, तो 1+कॉट स्क्वायर ए किसके बराबर होता है? कोसेक स्क्वायर ए के। कोसेक स्क्वायर ए के। ठीक है, अब यहां पर जब हम कोसेक ए लिखें तो ये किसके बराबर हो जाएगा? अंडर रूट किसके बराबर? 1+कॉट स्क्वायर ए के बराबर। ठीक है, अब यहां पर ए जो है एक्यूट एंगल है। क्या है? ए जो है एक्यूट एंगल है, यानी कोसेक ए क्या है? पॉजिटिव व्हेन ए इज एक्यूट। ठीक है, तो यहां पर एक्यूट वाला तुम्हारे को एक छोटा सा कंसेप्ट मैं क्या समझाता हूं। यहां पर देखो हमारे पास ऐसे क्वाड्रेंट होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में से क्वाड्रेंट होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे रेशियोज क्या होते हैं? पॉजिटिव। यानी कि अगर हमारे को रेशियोज पॉजिटिव चाहिए तो उनका जो एंगल है, उनका एंगल क्या होना चाहिए? 90 डिग्री से कम होना चाहिए, यानी कि 90 और 0 डिग्री के बीच में होना चाहिए। ठीक है, यहां पर हम क्या लिख सकते हैं कि हमारा जो कोसेक ए है, ए जो है हमारा 90 से कम है। ठीक है, अब तुम बोलोगे भाई हमारे को तो बोला ही क्या है? साइन ए बोला है, टेन ए बोला है, साथ में सेक बोला है, तो कोसेक निकाल रहा है। पागल है क्या? नहीं भाई जी, पागल नहीं हूं। अब देखो कोसेक ए अगर मैंने निकाला तो इधर से मेरे को क्या पता चलेगा? देखो अगर तुम साइन ए लिखो, साइन ए किसका रेसिप्रोकल होता है? कोसेक का, यानी कि 1/कोसेक ए। कोसेक ए क्या हुआ? साइन ए। ठीक है, अब हमारे पास कोसेक के की जब यहां पर वैल्यू निकल गई, यहां पर वैल्यू निकल गई, तो हम यहां पर डायरेक्ट इसका रेसिप्रोकल यहां पर जो है कोसेक ए की वैल्यू डाल देंगे। यानी कि हमारे पास जो साइन ए है वो क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा 1/कोसेक ए और 1/कोसेक ए, यानी कि जो हमारे पास कोसेक ए की वैल्यू आई थी वो आई है अंडर रूट 1+कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, इसमें देखो ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा होता है ना, अगर हमने टेन निकालना है, टेन से पहले हमारे को कुछ निकालना पड़ेगा, उससे पहले कुछ निकालना पड़ेगा हमारे को। इसलिए क्या क्या याद रखना है? देखो स्टार्टिंग में जो इंट्रोडक्शन वीडियो में जो मैंने तुम्हारे को फॉर्मूलाज और टेबल बताया ना, बस तुम वो याद करो, बस याद वही करो, बाकी तुम याद मत करो।
ठीक है, क्यों? बाकी अगर तुम क्लास 10th में याद करने बैठे तो देखो जो तुम्हारे को ट्रिग्नोमेट्री में समझ भी आ रहा होगा ना, वो भी तुम्हारे दिमाग से उड़ जाएगा। ठीक है, अब यहां से हमारे पास क्या क्या वैल्यू आ गई, tan a की और sin a की। अब हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, sec a की, sec a की। अब देखो अगर तुम्हारे को याद है पाइथागोरस वाला रेशियो, या फिर अगर तुम्हारे को कुछ ऐसा याद है जो मैंने तुम्हारे को एक साइन याद दिलाया था, शेप दिखवाई थी, तो इससे हमारे पास क्या फॉर्मूला था, देखो हमारे पास एक ऐसा भी तो फॉर्मूला था कि 1+10, हम किसके लिए पहले लिखते हैं, किसको ढूंढ रहे हैं, इधर हम प्रयास कर रहे हैं ढूंढने के लिए sec a को, sec a को। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता था कि 1+10 स्क्वायर a इज इक्वल टू sec स्क्वायर a, यानी कि 1+10 स्क्वायर a इज इक्वल टू sec स्क्वायर a, यानी कि sec a आएगा वो क्या आएगा, अंडर रूट sec a क्या आ जाएगा, अंडर रूट 1+10 स्क्वायर a। ठीक है, अब यहां पर हम क्या करेंगे, अगर यहां पर हम देखें कि हम अगर tan a को cot a में चेंज कर दें, हम यहां पर दो चीजें कर सकते हैं। क्या चीजें, जो हमारे पास tan a की वैल्यू है उधर यहां डाल देंगे, या फिर tan a को डायरेक्ट cot a में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो यहां पर 1+1+, ठीक है, tan स्क्वायर यानी कि 1/cot स्क्वायर आ जाएगा, cot स्क्वायर है। ठीक है, ये आ गया। उसको जब सॉल्व करेंगे, किस चीज से सॉल्व करेंगे, एलसीएम से, एलसीएम वाले उससे, यानी कि cot स्क्वायर a ऊपर भी आ जाएगा, cot स्क्वायर a प्लस 1/cot स्क्वायर a, cot स्क्वायर a आया क्या, तुम्हारा आंसर आया क्या भाई, यही आंसर आ गया। ठीक है, ये तुम्हारा क्या आया, आंसर आया। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे को क्या दिया गया है, देखो अगर तुम्हारे को फर्स्ट क्वेश्चन समझ आया तो लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमने इजी तौर पे किया है, बिल्कुल इजी तौर पे। क्या क्या ढूंढा है, tan ढूंढा और हमने साइन ढूंढा। साइन कैसे ढूंढा, साइन हमारे पास होता है 1/cosec a का रेसिप्रोकल। ठीक है, तो हमने कोसेक वाली उसमें क्या लगाया, कोसेक वाली उसमें हमने लगा दिया पाइथागोरस रेशियो वाला फॉर्मूलो। ठीक है, फॉर्मूलो लगाया है। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी कंप्यूटर स्किल पर ये रहा, राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ सेक ए, इन टर्म ऑफ सेक ए। अब देखो हमारे पास सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे होती है, जो मैंने तुम्हारे को SCT बताया था, ये सब किस लिए बताया था, ताकि तुम्हारे को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रहे। S यानी कि साइन, C ये वाला C यानी कि कॉस, ये वाला T यानी कि टैन, ये वाला C यानी कोसेक, ये वाला S यानी कि सेक, और ये वाला C मतलब कॉट। ठीक है, कॉट। ठीक है, तो यहां पर हमारे को दिया भी सेक हमारे को दे रखा, सेक हमारे को दे रखा, हमने क्या ढूंढना है, साइन ढूंढना है, कॉस ढूंढना है, टैन ढूंढना है, कोसेक ढूंढना है, कॉट ढूंढना है। इसमें हम सब ऐसे ऐसे ऊपर नीचे आगे पीछे करके ढूंढेंगे, मतलब कि भी हम पहले साइन निकालेंगे, कॉट निकालेंगे। देखो अगर एक चीज निकलेगी ना तो दूसरा जो है फॉर्मूले के साथ निकल जाती है। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं देखूं सेक का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक का रेसिप्रोकल यानी कि कॉस, जो इसके ऊपर है कॉस, यानी कि अगर मैं सेक ए है, ठीक है, उसको 1/cos से लिख सकता हूं, यानी कि मैं cos a को क्या लिख सकता हूं, 1/sec a, क्या लिख सकता हूं, cos a को 1/sec a। हमारे पास क्या वैल्यू होगी, cos की। नाइस। अब जब हम tan निकालेंगे, ठीक है, अब tan हमारा cot का रेसिप्रोकल होता है, पर cot की वैल्यू तुम्हारे को है नहीं, तो tan में हम कोई ऐसा रिलेशन देखेंगे जो या तो sec के साथ होता है या तो cos के साथ होता है। तो cos के साथ tan का कोई रिलेशन अभी तक नहीं पड़ा, लेकिन sec के साथ पड़ा। हाँ भाई, अभी तो पिछले में तो तुम्हारे को फॉर्मूला कराया पाइथागोरस वाला, कौन सा, कि 1+tan स्क्वायर a इज इक्वल टू sec स्क्वायर a। ठीक है, ये यानी कि अगर हम tan स्क्वायर को sec स्क्वायर a की उसमें ले जाना चाहे तो कैसे लिखेंगे, 1 को मैं परे लेके जाता हूं, तो tan स्क्वायर a इज इक्वल टू sec स्क्वायर a -1, और a स्क्वायर पर जाके रूट बन जाएगा, यानी कि यहां से हमारे पास tan a की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट sec का स्क्वायर a -1। हमारे पास दो वैल्यूज निकल गई, एक निकल गई tan a और एक निकल गई cos a। अब अगर हमारे पास tan a आ गई, तो tan का रेसिप्रोकल क्या है, tan का रेसिप्रोकल cot, tan का रेसिप्रोकल cot, यानी कि हमारे पास cot a क्या आ जाएगा, 1/tan a, 1/tan a।
अगर 1/10 आ रहा है, देखो जब भी तुम ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हो, ये जो मैंने तुम्हारे को बताया ना SCT CSC, इसके साथ खेलना है, इसके साथ खेलना है। जैसे तुम बड़े भैया हमें फ्री फायर खिला दो वो वाला सिस्टम करते हो ना, तो इधर वो सिस्टम करना है कि हमने SCT CSC के साथ खेलना है, ठीक है। अब tan की वैल्यू यहां पुट कर देते हैं, cot A इज इक्वल टू 1/√sec स्क्वेयर A -1। हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई? cot A की। अब हमारे पास cos भी है, tan भी है, cot भी है। हमने क्या निकालना है? साइन या फिर कोसेक। अगर साइन निकाल लेंगे तो साइन किसका रेसिप्रोकल होता है? कोसेक का, ठीक है। कोसेक निकालेंगे, कोसेक किसी का रेसिप्रोकल हो गया? साइन का, ठीक है। यानी कि इन दो में से एक चीज निकालेंगे, दूसरी खुद मिल जाएगी, ठीक है। तो इन दोनों में से मैं क्या निकालता हूं? अब देखो यहां पर हमारा दिमाग क्या चलना चाहिए? यहां पर हमारा दिमाग चलना चाहिए कि ये जो है किस चीज के साथ मैच कर रहा है, किस चीज के साथ मैच कर रहा है, ठीक है। तो अगर मैं कोसेक निकालूं फॉर्मूला लगा के, या तो मैं साइन निकाल सकता था फॉर्मूला लगा के। साइन का क्या फॉर्मूला होता है? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ठीक है। कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, अगर मैं साइन का निकालूं कि हमारे पास पाइथागोरस क्या होता है? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। अब साइन स्क्वायर ए हमने निकालना है उसकी वैल्यू में, तो साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू, इसको कैसे लिखता हूं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अंडर रूट में। क्यों? क्योंकि साइन का स्क्वायर भी हम परे ले जाते हैं, ठीक है। अब यहां पर हमारे पास यहां पर कॉस स्क्वायर ए है। अब हमारे पास कॉस की यहां पर क्या वैल्यू थी? कॉस की यहां पर थी 1/sec ए, यानी कि हम यहां पर क्या लिख सकते हैं? साइन ए हमारे पास क्या आएगा? अंडर रूट 1 माइनस कॉस की वैल्यू 1/sec, ठीक है। अब ये कॉस स्क्वायर में यानी sec स्क्वायर ए। अब इसका जो है हम क्या निकालेंगे? इसका हम निकालेंगे सिस्टम। क्या निकालेंगे इसका निकालेंगे हम सिस्टम, मतलब कि इसका सिस्टम इन द सेंस कि साइन ए इक्वल्स टू एलसीएम मेथड यूज करेंगे, यानी हमारे पास आएगा sec स्क्वायर ए -1/sec स्क्वायर ए। ये आ गया इजी, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। अब हम क्या करें? इब देखो अगर तुम देखना चाहो तो हम इसको और कैसे लिख सकते हैं? हमारे पास क्या है? अगर इसको हम ऐसे लिखे अंडर रूट sec स्क्वायर ए -1/sec स्क्वायर ए, ऐसे लिख सकते हैं, दोनों ही अंडर रूट में। तो इसका जो स्क्वायर है ये इसके साथ कट जाएगा, यानी इसको हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि अंडर रूट sec स्क्वायर ए -1/sec ए, ठीक है। पिछले में भी हम ऐसा कर सकते थे। पिछले में कहां पर? यहां पर ऐसा कर सकते थे, ठीक है। यहां पर हम ऐसा कर सकते थे। ये इस प्रकार से लिखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट में हमने इसको अलग करके रख दिया। अब साइन ए भी हमारे पास आ गया, अब साइन ए किसका रेसिप्रोकल हुआ? कोसेक का। अब कोसेक का हुआ, यानी कोसेक क्या होगा हमारे पास? कोसेक ए 1/sin ए, ठीक है। तो यानी कि हम कोसेक ए क्या लिख देंगे? कोसेक ए हम लिख देंगे। साइन ए की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास? 1/अंडर रूट sec स्क्वायर ए -1/sec ए। अब इसको कैसे लिख सकते हैं आगे? देखो अपॉन के नीचे एक और चीज अपॉन में, यानी कि वो किस में आ जाएगी? न्यूमिनेटर में। तो इसको कैसे लिखते हैं हम? sec ए, ये जो है ऊपर आ जाती है, डिवाइडेड बाय अंडर रूट sec स्क्वायर ए -1। हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई? कोसेक ए की। तो तबाही मचा दी हमने तबाही मचाई है, तबाही, ठीक है। क्यों? तुम्हारा भाई है पूकी बदमाश। क्या है? पूकी बदमाश, ठीक है। तो अब हमने क्या कर दिया? सेकंड में सिंपली क्या किया हमने? SCT CSC। इसको ना तुम रफ में लिखना, ऐसे मत लिखना फेयर में लिखना, रफ साइड होती है ना एग्जामिनेशन में, रफ साइड में लिखना यहाँ पे SCT CSC। अब इससे तुम्हारे को क्या पता चल जाएगा कि कौन किसका रेसिप्रोकल है, ठीक है। तो हमारे को क्या पता चला? साइन कोसेक का था, कॉस सेक का था, tan कॉट का था। तो हमने क्या किया? पहले कॉस निकाला। कॉस में हमने क्या किया? जब हमारे पास कॉस आ गया, कॉस से हमने थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके कौन सी इक्वेशन, कौन से फॉर्मूले का भी यूज किया? पाइथागोरस वाले का। यानी कि जो हमने फॉर्मूला इसमें यूज किया ना, सारे मैंने इंट्रोडक्शन में करवाया है तुम्हारे को। तो टेंशन मित्रानु होनी नहीं चाहिए, ठीक है। करने टेंशन की कोई लोड भी नहीं है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा।
हाँ, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे को क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे को दिया गया है अभी, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। क्या यार, कैसा कैसा पूछते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमारे को पहला क्वेश्चन है कि 9 sec स्क्वेयर ए माइनस 9 tan स्क्वेयर ए इज इक्वल्स टू, ठीक है, ये किसके बराबर होगा। हाँ, क्या पूछती है मैन यार, या क्या 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 पूछते क्या है ये। हाँ ठीक है, तो यहां पर इसको हम देखें, इसको अगर हम देखें थोड़ा अपना दिमाग लगाए, तो देखो जब भी हम कुछ ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो हमारे दिमाग में सबसे पहली चीज पता क्या आनी चाहिए कि जो इक्वेशन में हमारे पास ये दिए गए ना रेशियोज, वो रेशियो सेम होने चाहिए। ये चीज हमारे दिमाग में आनी चाहिए। तो सबसे पहले हम किस चीज के पीछे भागेंगे, रेशियोज को सेम करने के पीछे। यानी कि टेन सेक स्क्वायर को या सेक स्क्वायर को मैं टेन में चेंज कर दूं या टेन को सेक में चेंज कर दूं, सीकेंट। ठीक है, सेक की जगह सीकेंट बोलता हूँ भाई, मतलब प्रोनाउंसिएशन ऊपर नीचे हो जाता है, फिर तुम लोग कमेंट गलत करोगे, मेरे को बताए। ठीक है, तो 9 सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। अब या तो मैं 10 को सीकेंड में कर देता हूं चेंज, या फिर सीकेंड को 10 में। अब देखो मैं 9 सीकेंड की बजाय क्या लिख सकता हूं, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता। कमेंट बताना लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, और ये भी बताना क्यों लिख सकता हूं। ये इसलिए लिख सकता हूं क्योंकि हमारे पास सीकेंड स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। अभी तो क्या भाई क्वेश्चन, पिछला क्वेश्चन ही तो किए हैं, है ना। पिछले दो क्वेश्चंस में यही चीजें तो बता रहा हूं मैं तुम्हारे को कि पाइथागोरस रेशियोज या फिर पाइथागोरस का जो फार्मूला है, नॉट फॉर्मूला, फार्मूला जो है वो किस प्रकार से लगाना है। ठीक है, अब हमारे पास tan tan का सिस्टम आ गया है, बेन 10 सॉरी। ठीक है, अब मैं इस 9 को अंदर के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूं, मेरे पास आएगा 9 प्लस 9 10 स्क्वायर ए माइनस 9 9 10 स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहां पर एक चीज देखूं तो ये वैल्यू और ये वैल्यू भाई आइडेंटिकल है, बिल्कुल सेम 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 हम शक्ल है, और माइनस हो रही है, घट रही है, यानी कि क्या बन जाएगी, जीरो, ZERO, जीरो। तो हमारे पास आ जाएगा 9 प्लस 0 इक्वल्स टू अभी हमारे को नहीं पता, इक्वल्स टू कुछ नहीं, यानी कि 9 इक्वल्स टू। ठीक है, यानी कि इसका जो आंसर आएगा, इस पूरे का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 9। अब 9 का है बी, हमारे पास इसको सॉल्व करके क्या आंसर आ रहा है, 9 इक्वल्स टू 9। ठीक है, इक्वल्स टू 9, यानी कि आंसर अपने पास क्या आ गया, बी। ठीक है, अब इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले पे। ठीक है, यहाँ का आंसर था अपने पास बी। नेक्स्ट पे अपने जब बढ़ते हैं तो नेक्स्ट में को बोला गया है अभी, ये जो 1 प्लस ये जो हल्का हल्का सुरूर है, तेरी नजरों का कसूर है। अरे सॉरी, क्वेश्चन से दूर भाग गया मैं। ठीक है, हमारे को बोला गया है 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा, 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। हाँ, ये इसको सॉल्व करके हमारे पास आंसर क्या आएगा, इसको सॉल्व करके आंसर निकालते हैं भाई। देखो निकालने को हम जल्दी भी निकाल सकता हूं, मैं बोलूं मैं इसको एकदम से 1 वर्ड में निकाल सकता हूं, क्यों, क्योंकि मैंने कॉम्पिटिटिव की तैयारियां की है। ठीक है, लेकिन क्लास 10th है इसलिए इसको खोल करके निकालना पड़ेगा। हम देखो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर क्या करते हैं, सबसे पहले क्या बोला था तुम्हारे को कि कोई भी अगर हम ट्रिग्नोमेट्री का इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं तो किसी एक रेशियो में चेंज करते हैं, किसी एक रेशियो में। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं देखूं तो इसको या तो साइन कॉस में चेंज कर दूं, ठीक है, किसी एक रेशियो इन द सेंस कि ऐसे रेशियो में चेंज करो, अगर दो रेशियोज भी आते हैं तो ऐसे रेशियोज में चेंज करो कि दो रेशियो आपस में मिलकर एक फॉर्मूला बना दे, या दो रेशियो आपस में कटा दे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं ना भी, इसको ना साइन और कॉस में चेंज कर देता हूं, किसमें, साइन और कॉस में। ठीक है, तो अगर मैं साइन और कॉस में चेंज कर दूं, 1 तो मेरे पास 1 ही रहेगा। ठीक है, 1 तो मेरे पास 1 ही रहेगा, यानी कि 1 प्लस tan मेरे पास क्या आता है, साइन कॉस का अगर तुम्हारे को फॉर्मूला मैंने स्टार्टिंग में बताया था तो उसमें क्या बताया था कि साइन अपॉन कॉस मेरे पास होता है tan, यानी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस, अब जो सेक है वो क्या होता है, सेक हम क्या लिखेंगे, SCTCHC। यहां से हमारे को सोचने का टाइम भाई ऐसा होगा कि जैसे एक नजर लगाई पता चल जाएगा। यानी कि सेक होता है 1 अपॉन कॉस, हमने सेक को किस में चेंज कर दिया, कॉस में। नाइस, सेकंड को 1 वैसा ही रह गया,
कॉट कैसे चेंज होता है? कॉट चेंज होता है, कॉट किसका रेसिप्रोकल हुआ? tan का, और tan का रेसिप्रोकल हुआ यानी कि पुट्ठा हो जाएगा, यानी cos थीटा अपॉन sin थीटा आ जाएगा। नाइस। माइनस कोसेक, कोसिकेंट, कोसिकेंट किसका रेसिप्रोकल हुआ? यहां पर देखो कोसिकेंट ही है, यानी कि साइन का रेसिप्रोकल हुआ, यानी कि हम लिख देंगे 1 अपॉन साइन थीटा। कॉस और साइन में बदल दिया मैंने, ठीक है। अब यहां पर इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अब देखो यहां पर मैं एलसीएम वाले ही मेथड से इसको सॉल्व करता हूं, तो मेरे पास आ जाता है कि कॉस थीटा, एलसीएम वाला मेथड नहीं आता भाई मेरे, बोल दो, ठीक है। जब से मैंने क्लास 10th की मैथ शुरू कराई है, मैं एक ही चीज बोल रहा हूं कि अगर एलसीएम वाला मेथड नहीं आता ना तो बोल दो, बता दो, ठीक है। ये इनटू इनटू साइन, एलसीएम वाली मेथड से किया, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1 अपॉन साइन थीटा। थीटा 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 काहे भूलते हो बाबू आप? थीटा भूलने वाली चीज नहीं है, ठीक है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर इसको सॉल्व करेंगे, और क्या करेंगे भाई, देखो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहां से हमारे पास क्या चीज बनती है, यहां से हमारे पास क्या चीज बनती है, यहां से अगर मैं इसको थोड़ा सिंपल फॉर्म में लिखूं तो इसको ऐसे लिख सकता हूं कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, इसको मैंने मान लो एक वो मान लिया +1, ठीक है, इनटू देखो ये मैंने पूरा एक वो मान लिया, ये लो ये ऐसे लगते करली ब्रेसिस, ठीक है, और इसको साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एक मान लिया, ठीक है, और -1 मैंने अलग मान लिया, ठीक है, -1 मैंने थोड़ा अलग मान लिया, क्यों, मल्टीप्लाई वो मतलब बस अलग मान लिया, ठीक है। बस क्या मतलब हो तो भाई आपस में प्लस माइनस ही रहना, तो इसको इस प्रकार से लिख दिया, अलग भी नहीं माना, बस इस प्रकार से लिख दिया, और नीचे कॉस थीटा साइन थीटा। अब यहां पर अगर तुम देखो इसको कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को अगर मैं ए लेता हूं और 1 को मैं अगर बी लेता हूं तो यहां पर क्या बन रहा है, ए माइनस बी और ए प्लस बी बन रहा है। अगर ए माइनस बी ए प्लस बी हो तो हमारा फॉर्मूला क्या बनता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो हम यहां पर सेम फॉर्मूला लगा देंगे, कैसे, अगर हमारे पास ए माइनस बी, बताया मैंने तुम्हारे को भी ए माइनस बी कैसे हुआ और ए प्लस बी कैसे हुआ, ठीक है, हो तो क्या बन जाता है, ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ऑलराइट मैन, ठीक है। अब यहां पर क्या करना है, अब यहां पर क्या करना है, बस हम इधर वैल्यूज पुट कर देंगे। हमने ए किसको माना है, ए हमने माना है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को, बी किसको माना है 1 को, डायरेक्ट पुट करते हैं, ठीक है। पुट जट द ओहो या, ठीक है। तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर प्लस नहीं सॉरी, हमारे पास ये माइनस में होता है, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, -1 का स्क्वायर अपॉन जो हमारे पास था, क्या था, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा या। अब यहां पर अगर मैं देखूं, यहां पर अगर मैं ए कॉस को मानता हूं और बी साइन को मानता हूं, ए कॉस को माना बी साइन को मानना, तो क्या बन रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो यहां पर मैं डायरेक्ट वही चीज लगा देता हूं, क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा, और ये वाला -1 का स्क्वायर यानी कि 1, ठीक है। ओके सर, ऑलराइट। नीचे हम वही लिख देंगे कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा, किसको पीटा, कॉस थीटा साइन थीटा, वाह, ठीक है। अब यहां पर एक चीज तुम याद रखो, हमने क्या बना दिया, कॉस स्क्वायर, देखो मैंने तुम्हारे को क्या बोला था, या तो हम सारी इक्वेशन को एक ही उसमें चेंज कर दे, एक ही रेशो में, या तो किसी दो ऐसे रेशोज में चेंज करे जो आपस में मिलकर क्या बना देती है, एक फॉर्मूला। यहां पर ध्यान से रखिए, तो क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास क्या फॉर्मूला बनाते हैं। और तुम्हारे को पाइथागोरस वाला सिस्टम याद है ना, इंट्रोडक्शन वाला, तुम्हारे पास फॉर्मूला क्या बनता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको ऐसे भी लिखते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। तो इसको लिख दिया मैंने 1 प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है, 2 कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है, -1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा, वाह भाई वाह,
अब यहां पर देखो कि ये तो 1 माइनस में है, ये प्लस में, ये कट गया आपस में। अब यहां पर हमारे पास क्या है, 2 इंटू कॉस थीटा साइन थीटा, ये आपस में इंटू में है, प्लस माइनस में नहीं है, यानी कि आपस में कट सकते हैं। यानी कि ये लो जी, ये ले, आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तहल का ऑमलेट बनाऊंगा, ये ले। हमारे पास 2 आंसर आ गया, 2 आंसर आया, यानी कि कौन सा आंसर हमारे पास सही हुआ? आंसर नंबर सी। देखो भाई कितना इजी था, हाँ लेंथी था पर इजी था। क्यों? क्योंकि हम पुट 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 कर रहे हैं, सिर्फ क्या कर रहे हैं, पुट 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 कर रहे हैं। ठीक है, ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है, फॉर्मूला ही तो पुट कर रहे हैं। और फॉर्मूला जो मैंने तुम्हारे को इंट्रोडक्शन वीडियोस में बताया है, सिर्फ वो फॉर्मूला याद करो। ठीक है, हम नेक्स्ट अपने पास क्या है, नेक्स्ट अपने पास क्या है? ठीक है, 1 मिनट, इसको करते हैं इरेज ऑल। ठीक है, ओ ये 1 मिनट सर, पेन। हाँ, तो यहां पर नेक्स्ट इसका हमारे पास बी था, इसका हमारे पास सी है, बी सी। ठीक है, थर्ड हमारे को क्या दिया गया भाई? अरे भाई जी थर्ड तुम्हारे को भाई ये बड़ा खतरनाक आदमी दे दिया यार, ये तो बहुत लंबा हो जाएगा। नहीं जी, ये तो देखो मैं बोलूँ तुम्हारे को एक स्लाइड में करा सकता हूँ। कैसे? देखो हमारे को बोला भी सेक ए प्लस टेन ए किसके इंटू 1 माइनस साइन ए, क्या होगा? का होगा बाबू, का होगा? अब देखो, या तो मैं इसको किसी एक रेशियो में चेंज कर दूं, या तो किसी ऐसे रेशियो में चेंज कर दूं, ऐसे 2 रेशियोज में चेंज कर दूं जो आपस में कोई फॉर्मूला बना दे। अब देखो मेनली अगर ऐसे 2 रेशियोज में चेंज कर रहे होते हैं तो क्लास 10th में हमने मेनली किस किस रेशियो में चेंज करते हैं? साइन और कॉस में। किसमें? साइन और कॉस में। अगर 2 रेशियोज में अगर हम किसी चीज को चेंज कर रहे हैं, हम साइन और कॉस में करते हैं। तो मैं भी इसको इसी प्रकार से क्या कर देता हूं, सेक को भी साइन या कॉस में चेंज कर दूंगा और टेन को भी साइन या कॉस में। तो सेक किसका रेसिप्रोकल होता है? देखो एस सी टी सी एस सी। देखो हमारे पास क्या है, सेक। सेक ये सेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, यानी कि सेक हमारा चेंज हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए। नाइस। प्लस टेन, टेन का क्या फॉर्मूला होता है? टेन का फॉर्मूला होता है साइन ए अपॉन कॉस ए, साइन ए अपॉन कॉस ए, कॉस ए। ठीक है, अब मल्टीप्लाई में क्या है बाबू हमारे पास? मल्टीप्लाई में हमारे पास है भी 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए। अरे भाई साहब साथ करो, हाय। ठीक है, तो यहां पर अगर देखो इसका डिनोमिनेटर सेम है, यानी कि ऊपर प्लस हो जाएगा, यानी कि आ जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए। ठीक है, अपॉन इसके नीचे क्या है हमारे पास? इसके नीचे है कॉस ए। ठीक है, और अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें तो इसके नीचे 1 होगा, अगर इसके नीचे 1 है और ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या बन जाएगा हमारा? ये हमारा बन जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब यहां पर बाबू अगर तुम थोड़ा सा दिमाग चलाओ, जिंदगी जंडवा फिर भी घमंडवा, सॉरी। ठीक है, अगर तुम थोड़ा सा दिमाग चलाओ तो यहां पर हम कौन सा फार्मूला यूज कर सकते हैं? यहां पर देखो, हम अगर ए 1 को मानते हैं, बी इसको मानते हैं, ए 1 को मानते हैं, बी इसको मानते हैं, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, क्या फॉर्मूला बनेगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं? यहां पर इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं? 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। 1 का स्क्वायर हमारे पास क्या आता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसका हमारे को पता ही नहीं भाई, अभी वैल्यू ही नहीं पता भाई साइन की है क्या। ठीक है, और कॉस ए, कॉस ए। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री में सबसे तगड़ी बात ये है ना भाई, हमारे को पहले एक्स वाई होता था, अब हमारे को बस सिंपल ये है कि कॉस ए और साइन ए, मतलब कॉस साइन सेक वगैरह ही होगा। ठीक है, यानी कि एक्स वाई होता था, उनकी वैल्यूज पता नहीं होती थी, इसमें हमारे को भी इनके एंगल्स की वैल्यूज हमारे को पता होती है। मतलब अगर देखा जाए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इजी है क्लास 10th के लिए। ठीक है, अब यहां पर अगर तुम ध्यान दो, यहां पर अगर तुम ध्यान दो तो ये क्या बन रहा है? 1 माइनस साइन स्क्वायर है। अब तुम कहोगे भाई यार नहीं कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा। अब तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना, थोड़ा सा, मात्र थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि भी कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कॉस स्क्वायर ए ले लेते हैं, प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्री में डायरेक्ट फॉर्मूला इस प्रकार से भी नहीं लगता, फॉर्मूला थोड़ा सा आगे पीछे करके लग जाता है। इसलिए तो ट्रिग्नोमेट्री है कि भाई ग्रीक है, ग्रीक। ठीक है, तो ग्रीक फिजिक भी बनानी है और ग्रीक ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़नी है। ठीक है, तो हमने यहां पर अगर तुम थोड़ा दिमाग लगाओ तो कॉस की, अगर कॉस स्क्वायर की वैल्यू हम ऐसे निकाले कॉस स्क्वायर ए, तो ये क्या आएगा? 1 इधर रह गया, साइन प्लस में तेरा माइनस चल गया, माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहां पर एक चीज देखो, ये और ये, हाँ
अरे भाई ये तो सेम है, ये तो सेम है भाई, मैं बोल रहा हूं भाई सेम है। तो सेम है तो भाई कॉस स्क्वायर ए लिख दे इसकी जगह, कॉस स्क्वायर ए से लिख दे, नीचे क्या लिख दे कॉस ए। अब यहां पर कॉस स्क्वायर ए है यानी कि मतलब क्या है कॉस ए इंटू कॉस ए, अपॉन में वैसे ही कॉस ए है, यानी इधर से मैं ये काट देता हूं, मेरे पास आंसर आ जाता है कॉस ए, यानी कि मेरे पास कॉस ए। तो बाबूजी हमारे पास जो आंसर आया है वो आंसर डी आया है। का आया है बाबू, बाबूजी आंसर डी हमारे पास आ गया है। चौथे में बढ़ेंगे, चौथे में बढ़ेंगे, चौथा भी कुछ इसी प्रकार से एकदम ऐसा मतलब जिसे कहत है कि इजी इजी प्रकार से हम तुम्हारे को कराएंगे, ठीक है ना। चौथा क्या है, चौथा क्या है, चौथा भी 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री क्या, या तो रेशियो चेंज करो सेम हो, या तो दो ऐसे जो आपस में फॉर्मूला बनाते हो, ठीक है। अब मेनली क्लास 10 में हम किस किस चीज के लिए चेंज करते हैं, क्लास 10 में हम इनको चेंज कर देते हैं साइन और कॉस में, साइन और कॉस में, या साइन में कर देंगे या तो कॉस में कर देंगे। तो सेम चीज तुम्हारा भाई तुम्हारे सामने करके दिखाएगा। हमारे पास क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन टी और प्लस एक जैसे ही लगता है मेरा, कोई कह सकता है कि मैं आर्टिस्ट था, मतलब हूं, ठीक है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू, अब मैं tan को अगर चेंज करता हूं साइन और कॉस में तो tan क्या होता है हमारे पास साइन अपॉन कॉस, यानी कि मैं लिख दूंगा साइन अपॉन कॉस होता है tan, यानी कि 1 प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए, इसको और अपॉन में करेगा तो 1 प्लस ये क्या होता है हमारे पास, ये होता है हमारे पास बहुत कुछ होता है ये तो वैसे, पर अगर ध्यान से देखिए तो ये होता है हमारे पास कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। क्यों, रेसिप्रोकल तो tan का ही है ना, साइन स्क्वायर ए, ठीक है ओके। अब एलसीएम मेथड से पहले इनको सॉल्व करते हैं, एलसीएम मेथड से पहले इनको सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास ऊपर आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन अपॉन में क्या आएगा कॉस स्क्वायर ए, और ए बड़े वाला अपॉन आ गया, ठीक है। इसको जब करेंगे तो हमारे पास है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में साइन स्क्वायर ए। अब तुम अगर एक चीज दिमाग में रखो तो देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1, और सेम ही चीज तो ऊपर लिखी है, ठीक है। अगर प्लस वाले प्लस 1 प्लस 2 अगर लिख देते हैं, इसको प्लस 2 प्लस 1 लिख देते हैं तो आंसर तो बाबूजी सेम ही आता है, ठीक है। जब दोनों तरफ सेम होता है मतलब सेम साइन होता है, उसको आगे पीछे लिख दो आंसर तुम्हारे पास सेम ही आएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए को हम 1 लिख सकते हैं, और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को भी हम 1 लिख सकते हैं, यानी कि किस प्रकार से 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब यहां पर अगर देखा जाए तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और ये देखो अपॉन के नीचे एक और फ्रैक्शन वैल्यू है, यानी कि जो अपॉन के नीचे फ्रैक्शन वैल्यू है, यानी कि जो लाइन है इसके नीचे जो एक और फ्रैक्शन वैल्यू है उसका जो डिनोमिनेटर है वो ऊपर आ जाएगा, यानी कि ये किस प्रकार से आ जाएगा, ये उल्टा होके ऊपर आ जाएगा, उल्टा होके इसके साथ ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, उल्टा होके, उल्टा इन द सेंस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है, इसको फिर उल्टा करके हम मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस स्क्वायर के साथ, यानी कि साइन स्क्वायर ए अपॉन 1, उल्टा करके मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगर इसको मल्टीप्लाई करा कट तो नहीं रहा, यानी इसको किस प्रकार से लिखते हैं साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, किस प्रकार से लिखा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। अब साइन अपॉन कॉस का होता है, साइन अपॉन कॉस का होता है, साइन अपॉन कॉस पता है का होता है, टैन होता है, TAN होता है टैन, और ये दोनों स्क्वायर में यानी कि टैन स्क्वायर ए। तो यहां से हमारे पास आंसर क्या आता है, हमारे पास जो आंसर आ जाता है वो आ जाता है डी, ठीक है। इसी के साथ अभी 8.3 खत्म नहीं हुई है, लेकिन 8.3 का फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन हमने खत्म कर लिया है। फोर्थ क्वेश्चन इसलिए मैं अलग करवा रहा हूं कि वो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। डिफिकल्ट तो भाई डिफिकल्ट तो देखो तुम्हारे भाई के लिए कुछ नहीं है, साथ में तुम्हारे लिए भी। क्यों, क्योंकि अगर तुम्हारे दिमाग में क्या एक ना वीडियो में मैंने एक शायरी बोली थी कि अगर तुम्हारे दिमाग में दम है ना तो तुम दुनिया बदल सकते हो, ठीक है ना। तो तुम अपने दिमाग में दम रख के चलो, दुनिया खुद बदल जाएगी।
ठीक है, तो इसी के साथ ये वाली वीडियो होती है खत्म। कहीं भी छोटा मोटा डाउट हो तो भाई पूछ लो, ठीक है। अगर पूछते हो या तो मैं शॉर्ट वीडियो बना के एक वो डाउट क्लियर कर दूंगा, अगर बहुत सारे बच्चे एक ही डाउट पूछ रहे तो शॉर्ट वीडियो बना के वो डाउट क्लियर कर दूंगा। और कोई एक दो बच्चा ही पूछ रहा है तो उसको मैं व्हाट्सएप चैनल पे अपलोड करके बता दूंगा कि भाई देख, तेरा डाउट यहाँ पर भी क्लियर हो सकता है। हाँ ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हाँ, जय माता दी, मिलते हैं। हाँ।